चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतुप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम के अंतर्गत वेदांत सार के अध्ययन प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में, विचार प्रसंग में आप सभी प्रतिभागियों का, समवेत रूप से उपस्थित सभी जिज्ञासुओं का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यह हमारा विचार क्रम कई दिनों से अबाध गति से प्रवर्तित है, दिन के 4 बजे पुनः हम लोग उसी एक निश्चित समय पर उपस्थित हुए हैं। आज वेदांत सार नामक यह जो ग्रंथ विशेष है, प्रकरण ग्रंथ है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसकी समाप्ति संभवतः हो जाएगी। कई दिनों से यह हमारा विचार क्रम प्रवर्तित था। कल से अंतिम पड़ाव जो है, अंतिम जो विषय है इस वेदांत सार का, जीवन मुक्ति, उस पर यह हमारा विचार क्रम प्रवर्तित है। कुछ अंश तक हम लोगों ने विचार किया जीवन मुक्ति पर, अवशिष्टांश जो है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि यह जो हमारा विचार क्रम है, जीवन मुक्त का क्या स्वरूप होता है, यहाँ प्रवर्तित है। यानी यह जो जीवन मुक्त है, यह अखिल बंध रहित है। तमाम जितने प्रपंच हैं, अखिल निखिल सकल जितने प्रपंच हैं, सारे प्रपंचों से रहित यह ब्रह्मनिष्ठ ही जीवन मुक्त है। जैसा कि हम लोगों ने कल संक्षिप्त रूप से लघु लघु शब्दों के माध्यम से जाना, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में अंतर। आप कल का पाठ देखें, विगत पाठ देखें, स्पष्ट हो जाएगी बात। एक सार रूप से हम लोगों ने जो अध्ययन किया कल विगत पाठ को यदि आप देखें तो सार रूप से यह कह सकते हैं कि जो तमाम अखिल निखिल सकल प्रपंचों से रहित जो है वही जीवन मुक्त है, जिसको आचार्य ने अपने शब्दावली में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यानी यह मुंडकोपनिषद में बात आती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस पराव कार्य कारणात्मक जो ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव रूप जो है, जो वेदांत प्रतिपाद्य है, जो श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मीति गीयते, एतद् रूप जो है, जो जिसकी गाथा सर्वत्र वेदांत में गाई जाती है, वह जो कारण कार्यात्मक जो ब्रह्म है, कारण कार्य रूप जो ब्रह्म है, उसका दर्शन हो जाने से, उसका साक्षात्कार हो जाने से सारी हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है और सारे संशय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये उसमें सामर्थ्य है। तो जिसने उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मणी निष्ठा यस्य सह ब्रह्मनिष्ठा, वही जीवन मुक्त है, वही अखिल निखिल प्रपंच रहित जीवन मुक्त है। जिसको आचार्य ने अपने शब्दावली में कहा, जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात् अखिल ब्रह्मनिष्ठः अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः। सार रूप से यही है कि अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः जीवन मुक्तः। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है। अब आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में आगे की चर्चा करते हुए कह रहे हैं,
अयं तो व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्य पटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण अश्नाया पिपासा शोक मोहादिक भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। परमार्थतः न पश्यति कौन? अयं जीवन मुक्त। देखिए यहाँ 3 पॉइंट, एक शरीर देह जिसको बोलते हैं, दूसरी बात इंद्रिय समूह, तीसरी बात अंतःकरण। तो उनका विशेषण क्या है? शरीर को के लिए क्या कह रहे हैं? तब मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण। कैसा यह शरीर है, कैसा यह देह है? तब मांस, उसमें मांस है, मांस भरा पड़ा हुआ, मांस पिंड बोलते ही हैं। मूत्र लघु शंका, पुरीष विष्ठा दीर्घ शंका, मांस शोणित, मांस शोणित, शोणित मतलब रक्त, रक्त से भरा पड़ा है। मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन, आदि से अन्य जो मूर्त रूप से दिखाई दे रहे हैं उनको आप ले लीजिए, ठीक है। मूर्त रूप से जो दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियों की चर्चा और अंतःकरण की चर्चा आगे करेंगे। खैर वो मूर्त रूप से दिखाई भी नहीं देते, इंद्रिया स्वयं अतीन्द्रिय हैं, अंतःकरण स्वयं वो भी अतीन्द्रिय हैं, उनके विषय में क्या। तो इत्यादि जो आप ये कह सकते हैं कि जैसे घाव इत्यादि हो जाते हैं तो उसमें पस भर जाता है, उसका विभाजन है शरीर। या श्लेष जो बोलते हैं कफ, वो भी शरीर में रहता है, तो आदिपद से उसको ले लेंगे। तो मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामीण। अपटुत्वादि छेद करिए, आंध्य मतलब अंधापन, इंद्रियों का स्वभाव है, विकार है। मांद्य मतलब मंदता, बुद्धि की मंदता, कम बुद्धि काम करना, जिसकी बुद्धि कम काम करती है, लोग अब व्यवहार में बोल देते हैं कि मंदमती हो क्या, वही मंदता लेनी है। और अपटुत्वादि, अपटु मतलब चतुर न होना, स्थूल मोटा बुद्धि वाला। जैसे एक होता है पटुकर्ण, एक होता है अपटुकर्ण। जैसे आपको एक लौकिक उदाहरण देख लीजिए, जैसे जो सूचिका होती है, सुई, उसमें आप जब धागा डालते हैं तो कुछ लोग आसानी से जल्दी डाल देते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं तब पर भी नहीं डलता उसमें धागा। तो इसका मतलब क्या, जो डाल पाते हैं वो पटुकर्ण है, जो नहीं डाल पाते हैं वो अपटुकर्ण है। तो ये सब इंद्रिय के धर्म, ठीक है। तो आंध्य मतलब अंधता, मांद्य मतलब मंदता, और अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामीण, इंद्रिय समूहेन, ग्राम मतलब समूह, ग्रामः समूह, इंद्रिय ग्रामीण। और अश्नाया पिपाशा शोक मोहादिक भाजनेन अंतःकरणेन, कीदृशेन अंतःकरणेन? भूख प्यास शोक मोह इत्यादि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबका जो आश्रय है, ऐसा जो अंतःकरण, एतादृशेन अंतःकरणेन, यानी शरीरेण मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण, पहला। दूसरा आंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामीण। तीसरा अशनाया पिपाशा शोक मोहादिक भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि। पूर्व पूर्व वासनाओं के द्वारा, कर्म संस्कारों के द्वारा क्रियमाण जो कर्म, किए जाने वाले जो कर्म, और भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्ध फलानि च, और भुज्यमान भोगे जाने वाले, है ना, भुज्यमान जो ज्ञानाविरुद्ध, ज्ञान के अविरुद्ध मतलब ज्ञानानुकूल जो प्रारब्ध कर्म, उनका जो फल, ठीक है। तो भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्ध फलानि, भुज्यमान भोगे जाने वाले, ज्ञानाविरुद्ध ज्ञान के अविरुद्ध, ज्ञान के अनुकूल जो प्रारब्ध कर्मों का फल, उनको देखता हुआ भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि, पश्यन्नपि न पश्यति, है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि पश्यन्नपि बाधितत्वा, पश्यन देखता हुआ भी बाधित होने से। ये सब कैसे है? सब बाधित है, सब ब्रह्म ज्ञान से, उस अपरोक्षानुभव से, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से, सद्ब्रह्म का सत्ता निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान से यह सब बाधित है। देखता हुआ भी कि सब दिखाई दे रहे हैं,
व्यवहारिक सत्य है, लेकिन परमार्थतः न पश्यति, परमार्थतः उसको नहीं देखता। कौन? जीवन। ये जीवन मुक्ति की स्थिति। व्यवहारिक सत्य है ब्रह्म देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदम आ आत्मनिश्चय। ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत ये व्यवहारिक सत्य है। जहां ब्रह्म साक्षात्कार हुआ ये सब मिथ्या। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्ति रूप्यम अयं जीवन मुक्तः एतान् सर्वान् पश्यन्नपि बाधितत्वात् न पश्यति इत्यन्वय। ऐसा पुनः एक बार मैं पंक्ति का वाचन कर दूं, सामान्य रूप से अर्थ बता दूं। अयं जीवन मुक्तः व्युत्थान समय, व्युत्थान समय मतलब समाधि अनंतरम, समाधि से उठने के बाद, है ना, मांस सोडित मूत्र पुरुषादि का भाजन पात्र जो यह शरीर, आंध्य मांद्य और अपटुत्वादि का भाजन जो इंद्रिय समूह, और अस्नाया पिपाशा शोक मोहादि इन सब का भाजन जो अंतःकरण, इनके द्वारा पूर्व पूर्व वासनाओं के द्वारा, पूर्व पूर्व वासनाओं के बस में होकर के क्रियमाण जो कर्म और भोगे जाने वाले जो ज्ञानानुकूल प्रारब्ध कर्मों के जो फल, उनको देखता हुआ भी, उनको जानता हुआ भी बाधितत्वात्, ये सारे बाधित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, उस ज्ञान से न पश्यति, नहीं देखता है। जैसे यथेन्द्रजालम इदम इति ज्ञानवास्तदिन्द्रजालम पश्यन्नपि परमार्थम इदम इति न पश्यति। जैसे यथेन्द्रजालम इदम, यथा इंद्रजालम इदम, यह इंद्रजाल है, यह माया जाल है, यह जादू है, जादू का पिटारा है, ऐसा ज्ञानवान जानने वाला जो है, तदिन्द्रजालम, यह इंद्रजाल है, इति पश्यन्नपि, ऐसा देखता हुआ भी परमार्थम इदम न पश्यति, परमार्थता उसको नहीं मानता है। जैसे यथा इंद्रजालम इदम, यह इंद्रजाल है, ऐसा जानने वाला जो व्यक्ति है, कुछ जैसे हम आप जादूगर जादू दिखाता है तो हम आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसके जादू को नहीं जानते, लेकिन दूसरा जादूगर हो वो जानता है कि हाथ की सफाई है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो यथा इंद्रजालमिदम, यह इंद्रजाल है, ऐसा जानने वाला ज्ञानवान जो व्यक्ति है, तदिंद्रजालमिदम, यह इंद्रजाल है, इस रूप से उसको जानता है ना, वास्तविक नहीं जानता। क्यों? तो उसकी दृष्टि में यह इंद्रजाल ही है, वो हमारी दृष्टि में वो जादू दिखा रहा है, उसके दृष्टि में जादू नहीं नहीं दिखा। वो समझ रहा है कि तुम जो कर रहे हो मैं भी करता था, या कर रहा हूं, या सीखता हूं, क्योंकि उसके समकक्ष का है, वो हाथ की सफाई वो भी जानता है, दूसरा जादूगर। ठीक है, तो यथा इंद्रजालमिदम, जैसे यह इंद्रजाल है, माया जाल है, जादू का पिटारा है, एतद रूपेण जानने वाला जो है इंद्रजालमिदम, यही इंद्रजाल है, इस प्रकार देखता हुआ भी परमार्थतः न पश्यति, परमार्थम इदम, परमार्थिक है यह, न पश्यति, नहीं मानता है उसको। ठीक उसी प्रकार यह जीवन मुक्त है। यह पूरा प्रपंच को क्या समझता है? कुछ नहीं। ये सारे प्रपंच जो है उस ब्रह्म ज्ञान से बाधित है, इसलिए उस सारे प्रपंच को परमार्थतः नहीं देखता है। जैसा कि कहा गया, सचक्षु अचक्षुरिव सकर्णः अकर्णः इव इत्यादि श्रुते है, यानी ऐसा नहीं करी, अचक्षुरिव सचक्षु अकर्ण इव सकर्णः, यानी यह जो अचक्षुरिव मतलब चक्षु रहित होते हुए भी सकर्ण, कान वाले के समान सुनता है, चक्षु वाले के समान देखता है, और सकर्ण अकर्ण इव मतलब कान रहित होने पर भी कान वाले के समान सब कुछ सुनता है। जिस प्रकार जिसका कान न हो तो कुछ सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता, लेकिन यह कान रहित होते हुए भी कान वाले के समान सुनाई देता है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो सचक्षु अचक्षुरिव सकर्णः अकर्ण इत्यादि श्रुते है। आगे यह बात जो है
कहाँ कही गई, हाँ ये उपदेश शास्त्री में ये बात कही गई, सचक्षु नहीं, इत्यादि श्रुति है, ये श्रुति वाक्य है, कहीं कहीं यहाँ रेफरेंस नहीं दिया है। खैर कभी दूसरे दिन हम लोग चर्चा करेंगे। सचक्षु अचक्षुरिव सकर्ण अकर्णैव, आगे कह रहे हैं सुसुप्तवत् जागृत यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवित् नान्यः इति निश्चयः। कह रहा है कि अद्वयत्वतः, अद्वैत भावना से प्रेरित होकर के, अद्वैत बुद्धि से प्रभावित होकर के इसकी बुद्धि जीवन मुक्त की कैसी बुद्धि हो गई, अद्वैत सब कुछ, जीवो ब्रह्मैव नापरः ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस प्रकार की बुद्धि हो गई है। सारे मतलब द्वैत इसको प्रतीत नहीं हो रहा है, परमार्थतः यह अद्वैत को देखने वाला है। ऐसा यह जो जीवन मुक्त है उस अद्वैत तत्व की भावना से प्रभावित होकर के, उस अद्वैत तत्व से प्रेरित होकर के द्वयं च पश्यन्नपि, द्वैत को देखता हुआ भी, जागृति जागरण काल में, सुसुप्तवत् न पश्यति, जैसे सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, उस मतलब कुछ नहीं देखता मतलब सारी इंद्रियां उपरम हो गई हैं, वो देख कैसे सकता है। ठीक उसी प्रकार इसकी स्थिति रहती है। अद्वैत भावना से प्रभावित होकर के इसकी बुद्धि अद्वैत मतलब इसकी बुद्धि जो है उसमें द्वित्व प्रकार ज्ञान ही नहीं, यूं कहें उसमें द्वित्व प्रकार ज्ञान ही नहीं है, केवल अद्वैत एकमेव ज्ञान है उसको। यही अद्वैत वेदांत सिद्धांत है, अद्वैतवाद का यही सिद्धांत है। तो अद्वैतवतः, अद्वैत भावना से प्रभावित होकर के, अद्वैत भावना से प्रेरित होकर के यह जीवन मुक्त जो है द्वैत को देखता हुआ भी जागरण काल में सुसुप्तवत् न पश्यति, सोए हुए स्वप्न में गए हुए व्यक्ति के समान कुछ नहीं देखता। और तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च, और यह कार्य करता हुआ भी कैसा है, निष्क्रिय है। जो एतादृश व्यवहार कर रहा है वही सह आत्मविद, वही आत्मविद है, वही जीवन मुक्त है। नान्यः इति निश्चयः, वहां अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही वेदांत का निश्चय है, यही वेदांत का सार है। उसी को आचार्य ने कहा उत्तम च सुसुप्तवत् जाग्रतियो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवित् नान्यः इति निश्चयः। उपदेश सहस्र में ये बात कही गई। आगे कह रहे हैं आचार्य, अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति, शुभाशुभयोः औदासीन्यं तदु वा तदुक्तम बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि यशुनां तत्त्वदृशां जैव को भेदो शुचिभक्षणे ब्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा सात्मज्ञो न चेतरः इति। देखिए, अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादि, अस्य यानी जीवन मुक्तस्य, यह जो जीवन मुक्त है जब तक इसको ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले जिस प्रकार से यह खा पी रहा है, आहार विहार कर रहा है, ठीक वही आहार विहार करेगा बाद में भी। यानी जहां ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ये नहीं कि वो खाना खाना छोड़ देगा, घूमना छोड़ देगा, नहीं, सब करेगा, क्योंकि वो अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है, जीवन मुक्त। ठीक है, तो ज्ञान से पूर्व, ब्रह्म ज्ञान से पूर्व जिस प्रकार आहार विहार आदि होते थे और उनकी अनुवृत्ति हो रही है ब्रह्म ज्ञान के बाद भी, ठीक उसी प्रकार शुभ वासनाओं की भी अनुवृत्ति होती है। ये नहीं कि शुभ वासनाएं जो थी वो खत्म हो गई ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, ऐसा नहीं, शुभ वासनाओं की भी अनुवृत्ति होती है, लेकिन वह जीवन मुक्त शुभ और अशुभ वासनाओं से उदासीन रहता है, निर्लिप्त रहता है, इससे कोई संबंध नहीं रखता, भले उसकी अनुवृत्ति। ठीक है, उसी को आचार्य ने कहा अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिर्भवति,
शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा तदुक्तम, वह शुभ और अशुभ जो वासनाएं हैं उनसे यह उदासीन रहता है। तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है, ठीक है। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे। ठीक है। हाँ, यहाँ दो बातें हैं। एक बात कि आहार विहारादि नाम इव शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति, एक अथवा शुभाशुभयोः औदासीन्यम वा, क्योंकि वा की उपपत्ति तभी हो पाएगी, अथवा वह शुभ और अशुभ वासनाओं से उदासीन रहता है। ठीक है। कौन? जीवन मुक्त। जैसा कि कहा गया नैष्कर्म्य सिद्धि में, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे। यानी अशुचि भक्षण, अशुचि मतलब शुचि मतलब पवित्र, अशुचि मतलब अपवित्र। अपवित्र वस्तु के भक्षण में को भेद, कौन भेद होगा? यदि जिसको अद्वैत तत्व का ज्ञान हो गया, जो अद्वैत तत्व को जान गया, वो व्यक्ति यदि यथेष्टाचरण करने लगे, अपनी इच्छानुसार आचरण करने लगे, तो कुत्ते में और तत्वविद में क्या अंतर है? अशुचि भक्षण के विषय में अपवित्र वस्तु का भक्षण वो करता है कुत्ता, तो अशुचि भक्षण है। ये शास्त्रकारों ने ऐसी मतलब इस प्रकार तुलना की है। खैर, सुनने में कुछ अटपटी बात लग रही है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये शास्त्रकारों का चिंतन है कि अशुचि भक्षण, अपवित्र वस्तु के भक्षण के विषय में सुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदा, सुना सुन कुत्ता और तत्वविद जो तत्ववेत्ता हैं, इनमें को भेदा, कहाँ भेद रहेगा? यदि जिसको अद्वैत तत्व का ज्ञान हो गए, वो यदि यथेष्टाचरण करने लगे तो एतावता ज्ञान के पूर्व में जिस प्रकार आहार विहार आदि होते थे, ज्ञान के बाद में भी उनकी अनुवृत्ति हो रही है, ठीक उसी प्रकार शुभ वासनाओं की भी अनुवृत्ति होती है इस जीवन मुक्त की। यथेष्टाचरण नहीं करते अथवा शुभ और अशुभ कर्मों से वह रहित रहता है। आगे, ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स्वात्मज्ञो न चेतरः इति च, ये भी उपदेश शास्त्र। न ब्रह्मवित्वम, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म को जानने वाला, इस प्रकार का जो अभिमान है, गर्व है, अहंकार है, उसको मुक्त त्यक्ता, उसको छोड़ करके जो छोड़ देता है वही आत्मज्ञ है, न चाहिए तरह कोई दूसरा नहीं। क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि यह जो गर्व है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानता हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी अज्ञान जनित है। जब तक यह भावना बनी रहेगी, अज्ञान जनित यह अनुभव होता रहेगा, तब तक वो जीवन मुक्त रहता। जब इसको छोड़ देता है तब वो आत्मज्ञ है। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा, तब मुक्त्वा पद की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स्वात्मज्ञो न चेतरा, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को जानने वाला, अहम ब्रह्मास्मि कह लीजिए, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, इस प्रकार का गर्व जो है जब छोड़ देता है, तब वह आत्मज्ञ जीवन मुक्त होता है, न चैतरा, कोई दूसरा नहीं, वो जीवन मुक्त के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, इस प्रकार का जो व्यवहार कर रही है, अज्ञान जनित है। जब तक ये बना रहेगा तब तक जीवन मुक्ति कैसे? ठीक है। आगे तदानीं अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टित्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते तदुक्तम् उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्यद्वेष्टित्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः। ये भी निष्कर्म्य सिद्धि का है। तदानीं अमानित्वादीनि, तदानीं तस्याम अवस्थायां, तस्याम अवस्थायां जीवन मुक्ति वेलायां, जीवन मुक्ति समय में, जब जीवन मुक्ति ब्रह्म साक्षात्कार, उस समय अमानित्वादीनि ज्ञान साधना, ज्ञान के साधन, जब तक व्यक्ति के अंदर मानिता बनी रहेगी, मानित्व तो रहेगा, तब तक वह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान के साधन कैसे हैं? कौन है? तो अमानित्वादि, मान ना करना, श्रद्धावान बनना, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तब जाकर के ज्ञान
की उत्पत्ति होगी, आप ज्ञानी बनोगे, उसके पात्र बनोगे। ठीक है, पात्रता अपेक्षित है, इसीलिए आचार्य पहले उपदेश भी देते थे, तो देख लेते थे कि ये अधिकारी है कि नहीं, उसके बाद उपदेश देते हैं। आप अभी इसी वेदांत सार में आप लोगों ने अध्ययन किया, एवं अधिकारी जनन मरण संसार अनल तप्तो दीप्त शिला जल राशि उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तमनुसरत, आपने पढ़ा। तो जब ब्रह्म विद्या का वो अधिकारी हो जाएगा तभी वह उपदेश देगा, परम कृपया गुरु एकदम कृपा करेगा, उसके पहले नहीं। तो ये जब तक आप में मान्यता रहेगी, मतलब मानी बन के बनेंगे, बैठे रहेंगे, तब तक आप ज्ञानवान नहीं हो सकते, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की उत्पत्ति में अमानित्वादि यह साधन है। तो तदानीं तस्याम अवस्थायां जीवन मुक्ति वेलायां, जीवन मुक्ति वेलायां अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि, ज्ञान के साधन जो अमानित्वादि हैं, और अद्वेष्टित्वादयः सद्गुणाश्च, और अद्वेष्टित्वादि किसी से द्वेष न करना, ये जो सद्गुण है, ये सारे सद्गुण अलंकारवत अनुवर्तन्ते, अलंकार के समान उसका अनुवर्तन करते हैं। किसका? उस जीवन मुक्त का। समर्थ के नहीं तो दोष गोसाई तुलसीदास, जब जीवन मुक्त हो गए तो ये सारे उसके शरण में जाते हैं, सब उसका अलंकार के समान अनुवर्तन करते हैं। ठीक है, जब आप शाकुंतलम पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो आप जब शकुंतला पतिगृह को जाती है तो महावर और इत्यादि जो वृक्ष होते हैं गहने के रूप में देते हैं, ये ले लो, ये ले लो, हमारा भी ये ले लो, ये ले लो, मतलब हर एक वृक्ष पुष्प पौधे इत्यादि सब कुछ ना कुछ देते हैं उपहार स्वरूप। क्यों? शकुंतला उनके प्रति परम निष्ठा रखती थी, उनका सेवन करती थी, मतलब उनका सेवा करती थी इत्यादि, उनको पुत्र पुत्री के समान पालन पोषण करती थी, सेचन करती थी, इसलिए वो आजीवन उसने ऐसा किया। वो जो पतिगृह को जा रही थी तब सारे वृक्ष पौधे इत्यादि कुछ न कुछ उपहार स्वरूप में दिए, सब अलंकार दिए। ठीक है, गहना वही था शकुंतला का, वही पहन के गई। ठीक है, महावर इत्यादि। तो उसी प्रकार जब जीवन मुक्त हो जाएंगे तो सारे यह ज्ञान के साधन जो अमानित्वादि ये और अद्वेष्टित्वादि जो सद्गुण है, ये सारे अलंकार के समान आपका अनुवर्तन करेंगे। ठीक है, तदानीं अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टित्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते तदुक्तम, जैसा कि कहा गया, उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टित्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः। उत्पन्नात्मावबोधस्य, जिसको आत्मावबोध उत्पन्न हो गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो आत्मज्ञ है, उसको अद्वेष्टित्वादयो गुणाः, ये जो अद्वेष्टित्वादि गुण है, मतलब किसी से द्वेष न करना, क्रोध न करना, लोभ न करना इत्यादि, ये जो गुण है, ये गुण अयत्नतः भवन्ति, मतलब बिना परिश्रम किए उसके हो जाते, न तो साधन रूपी नहीं। इनको प्राप्त करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता उसको नहीं रहती, साधन रूपी नहीं है ना, न तो साधन रूपी ना, साधन की आवश्यकता नहीं, उसमें वो पात्रता आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान महिमना, ये सारे अदृष्टवादी गुण कहते हैं कि चलो भैया उसका, ये हमारे रहने लायक स्थान है, उसका अनुवर्तन करो। ठीक है, आप देख लीजिए लोक व्यवहार में भी पशु पक्षी इत्यादि जो भी हैं, ये सब सर्वत्र नहीं रहते, जो मतलब एकदम खुल्लम खुला जो घूमते रहते हैं, जो मतलब जिनको बंधक नहीं बनाया गया, पोसा नहीं गया है, रख पिंजड़े में रखे, जो एकदम स्वतंत्र है, वो कहीं अपना घोंसला बनाते हैं या घर बनाते हैं, जो भी, तो अपनी अनुरूप ही वो जगह देख करके बनाते हैं, सर्वत्र नहीं। वो उनकी दृष्टि में वही जगह सुटेबल रहता है जहां मनुष्य की पहुंच ना हो। उसी प्रकार ये वही पैटर्न मानिए, ये जो गुण इत्यादि है सर्वत्र नहीं जाकर के आश्रय लेंगे, जो आत्मज्ञ है, जीवन मुक्त है, वही जाकर के आश्रय लेंगे, अलंकार के समान उसको
सुशोभित करेंगे। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उत्पन्नात्मावबोधस्य जीवन मुक्तस्य इमे अद्विष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतः भवन्ति, बिना प्रयास किए हो जाए उसको प्राप्त होते हैं। न तो साधन रूपी है, ये गुण साधन रूपी नहीं है, मतलब इनको प्राप्त करने के लिए उसको किसी प्रकार के साधन की अपेक्षा नहीं, कोई साधन नहीं करता, कोई व्यापार, कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, उसी को आचार्य ने कहा नैष्कर्म्य सिद्धि में उत्पन्नात्मावबोधस्य हि अद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः। आगे किं बहुनायं देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परीक्षा प्रापितानि सुखदुःख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनाम् अवभासकः संस्तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम् अपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनन्दैकरसम् अखिल भेद प्रतिभासरहितम् अखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति यत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः। किं बहुना, अधिक क्या कहा जाए, अयम जीवन मुक्तः, जिसके विषय में चर्चा हो रही है, अखिल बंध रहित जो है ब्रह्मनिष्ठ जो है, यह जीवन मुक्त देह यात्रा मात्रार्थम, मात्र एक शरीर को चलाने के लिए, इस देह यात्रा के ये चलता रहे। ठीक है, क्योंकि ये शरीर है, जब तक वो जीवन मुक्त है तो इस बाद में विदेह मुक्त होगा, जब उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे। ना भुक्तम क्षीयते कर्म तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्ष्येथा संपत् से, तो प्रारब्ध कर्म है जब तक, तब तक ये शरीर तो रहेगा, ये चोला तो रहेगा ही। तो उसको मात्र चलाने के लिए देह यात्रा, मतलब ये देखिए इस लोक में दो विधाएं हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, तो खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना। तो देह यात्रा मात्रा, देह यात्रा को चलाने के लिए इच्छा अनिच्छा परीक्षा प्रापितानि, इच्छा स्वयं की इच्छा, अनिच्छा इच्छा का अभाव, अपरिच्छा दूसरे की इच्छा, इनके द्वारा प्रापितानि प्राप्त क्या, सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि, सुख दुख रूप जो यह प्रारब्ध कर्मों के जो फल है, प्रारब्ध कर्मों का फल सुख भी होता है, सुखमय भी है दुखमय भी है। तो सुख दुख रूप जो प्रारब्ध कर्मों के फल हैं, इन फलों का अनुभवन्नपि, अनुभव करता हुआ, अंतःकरणाभासादीनाम अवभासकः, मतलब अंतःकरणाभासादीनाम मतलब अंतःकरण की विषयाकार जो वृत्ति है, उन वृत्तियों से, उन वृत्तियों का अवभासक प्रकाशक, प्रकाश प्रकाशक होता हुआ। ठीक है, पहली बात कि यह जो जीवन मुक्त है केवल इस शरीर को चलाने के लिए अपनी इच्छा है, और दूसरी बात इच्छा का अभाव, तीसरी बात परीक्षा दूसरी की इच्छा, इनके द्वारा प्राप्त सुख दुख रूप जो आरब्ध प्रारब्ध कर्मों के फल उनका अनुभव करता हुआ, एक पॉइंट। दूसरा अंतःकरणाभासादीनाम, यानी अंतःकरण की जो विषयाकार वृत्ति बन रही है, घटाकार पटाकार मठाकार जो वृत्ति बन रही है, इन वृत्तियों का अवभासक प्रकाशक सन, प्रकाशक होता हुआ, तदवसाने, तदवसाने मतलब प्रारब्ध कर्मणः विनाशे सति, प्रारब्ध कर्म के नाश हो जाने पर, प्रत्यगानंद पर ब्रह्मणि प्राणे लीने, उस प्रत्यगानंद पर ब्रह्म जो वेदांत प्रतिपाद्य है उसमें प्राण के लीन होने पर, सती सप्तमी प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात्, अज्ञान और उस अज्ञान के जो कार्य महाप्रपंच और उनका जो संस्कार, इन सब का विनाश हो जाता है। इन सब का विनाश हो जाने से वह कैसा रहता है, जीवन मुक्त परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभासरहितम अखंडम ब्रह्म मात्रा ब्रह्मावतिष्ठते, वह परम कैवल्य आनंदिक रस अखिल भेद प्रतिभास रहित, अखिल भेदों से रहित अखंड ब्रह्म मात्र हो जाता है। कौन, वह जीवन न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, और उसके प्राण भी इधर निकल के इधर उधर नहीं जाते, उसके प्राण भी इसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, न कहीं निकल के नहीं जाते, किसी इहलोक उहलोक में नहीं जाते हैं, हम उसमें लोक में नहीं जाते हैं,
न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, अत्रैव प्रत्यगात्मनि, इस प्रत्यगात्मा में ही लीन हो जाता है। श्रुति कह रही है विमुक्तश्च विमुच्यते इति। विमुक्तः वह जीवन मुक्त, विमुच्यते क्या होता है, मुक्त होता है, यानी विमुच्यते, विमुक्तः जीवन मुक्तः, विमुच्यते यानी विदेह मुक्तो भवति। ठीक है, तो न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति बृहदारण्यकोपनिषद है, और अत्रैव समवलीयन्ते यह भी बृहदारण्यकोपनिषद है। उसके बाद विमुक्तश्च विमुच्यते यह जो श्रुति है यह उपनिषद कठोपनिषद की श्रुति है। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः पंक्ति का वाचन कर दूं। किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा निच्छा परीक्षा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनां मोभासतः तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम् अपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनन्दैकरसम् अखिल भेद प्रतिभाषा रहितम् अखंडं ब्रह्मावतिष्ठते। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति यत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्राण निकल करके इस शरीर से निकल करके स्वर्ग लोक में जाता है, स्वर्ग लोक ऊपर है। इस पर ज्यादा विशेष रूप से चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि चर्चा करते जाएंगे तो तमाम विरोधी बातें भी मिलेंगी और अनुकूल बातें भी मिलेंगी। चर्चा ये ज्यादा बढ़ सकती है, लंबी हो सकती है, उस पे विचार नहीं करेंगे। सामान्य रूप से कहेंगे कि जो यह जीवन मुक्त है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति होती है। मतलब विदेह मुक्ति, चोला को, इस शरीर को छोड़ करके, मतलब छोड़ देता है। छोड़ करके क्या मतलब, छोड़ देता है। जीवन मुक्ति क्यों ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ब्रह्म मुक्ति, विदेह मुक्ति? इसलिए कि जब तक हमारे दर्शन के अनुसार, हमारे संस्कृत वाङ्मय संस्कृति में, हमारे ज्ञान के आकर ग्रंथों में ये बात कही गई है कि जब तक प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति जान नहीं सकता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेत संपत्ति। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म जहां नष्ट हुआ तो उसको विदेह मुक्ति होगी। विदेह मुक्ति मतलब इस चोला को छोड़ना, वही प्राणादि का अवस्थान न रहना, प्राणादि के अवस्थान की उपपत्ति न होना, मतलब प्राणाद मतलब श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम ये सब न होना, सांस न चलना, गति विच्छेद न होना, यही विदेह मुक्ति है। तो ये दूसरा स्टेप है। ब्रह्म ज्ञान से आपको जीवन मुक्ति तुरंत नहीं, खत्म हो जाएगा शरीर। विदेह मुक्ति कब होगी? जब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे। यही विशेष रूप से यहाँ इस जीवन मुक्ति के प्रकरण में बात कही गई है। और दूसरी बात को, जब वो विदेह मुक्ति होगी, यानी प्राण आदि निकल के प्राण पखेरु होंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। अत्रैव समवलीयन्ते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उस ब्रह्म जीवन मुक्त के, तस्य जीवन मुक्तस्य ब्रह्मनिष्ठस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति, उसके प्राण कहीं उत्क्रमित नहीं होते, निकल के कहीं नहीं जाते। अत्रैव समवलीयन्ते, इसी ब्रह्म में, इसी प्रत्यगात्मा में लीन हो जाते हैं। और वह जो विमुक्त जीवन मुक्त, जो अभी तक जीवन मुक्त के नाम से जाना जा रहा था, वही विमुच्यते, यानी विदेह मुक्तो भवति, विदेह मुक्त होता है। ठीक है, इसी बात को आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में एकदम लालित्यपूर्ण शब्दावली में स्पष्ट किया। किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा निच्छा परीक्षा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनाम् अवभासकः संस्तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम् अपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनन्दैकरसम् अखिल भेद प्रतिभासरहितम् अखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति यत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते है। ठीक है, इस प्रकार वेदांत सार की समाप्ति हो गई। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः समाप्तः।
श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। तो हम लोगों ने करीबन 27 पाठों में वेदांत सार को जाना, पढ़ा, कुछ मतलब अपनी इच्छानुसार, कभी 40 मिनट का पाठ हुआ, कभी 30 मिनट का, कभी 35 मिनट का, कभी 1 घंटे का पाठ हुआ। एक क्रम से और आनंदपूर्ण रीति से और ढंग से, ज्यादा बोझ न लेते हुए इस वेदांत सार को हम लोगों ने पढ़ा। इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत आप लोग प्रतिदिन उपस्थित रहे, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। इसके पूर्व में हम लोगों ने सांख्य तत्व कौमुदी का अध्ययन किया था, उसमें भी आप लोग उपस्थित थे। अभी भामती की का पाठ चल ही रहा है। अब आज वेदांत सार की कक्षा समाप्त हुई तो भामती की कक्षा प्रारंभ होगी। आज वेदांत सार सकुशल निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हुआ और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए, ससमय उपस्थित होने के लिए और निष्ठापूर्वक पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तो यदि आज के पाठ में कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार।